नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका तुम्हारे अपने चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हो हमारा चैप्टर चला हुआ बेटा एपी, और एपी के जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएन से रिलेटेड, मींस समीशन बेटा सीरीज सोल्व कर रहे हैं। यहाँ हम सम निकाल रहे हैं एसएन के फॉर्मूला लगा के। एसएन का फॉर्मूला क्या था? n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस ब्रैकेट ओपन n-1 और इनटू डी ब्रैकेट। ठीक है, दूसरी फॉर्म उसकी जो देखने को मिलती थी वो कुछ मिलती थी सर, आपके पास एसएन की जो फॉर्म हो जाया करती थी सर, वो हो जाया करती थी एसएन इक्वल्स टू n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है भाई, तो मैं आज फिर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ और आओ सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो कल ना मैंने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था, ठीक है ना। मैंने स्किप क्यों किया था देखो मैं आज इसको बताऊंगा आपको। कल आसान आसान क्वेश्चन सोल्व किए थे। देखो बेटा इसने कहा है कि इस एपी में मस्ट बी एडिड टू गेट द सम। ये कह रहा है कि कितनी एपी हम, ये कह रहा है कि इस एपी की हम कितनी टर्म लें, ऐड करें कि सम ये हो जाए। लास्ट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब ये क्या मतलब है बेटा, पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं इसका मतलब क्या। ठीक है ना, चलो भाई सोल्व करते हैं इसे। जब हम इसे सोल्व करेंगे सबसे पहले बेटा एपी लिख लेते हैं। एपी आपके पास है 17, 15, 13 और 11 एंड सो। इसके बाद बेटा इसकी फर्स्ट टर्म लिखते हैं। जब इसकी फर्स्ट टर्म लिखेंगे कितनी हो जाएगी? 17। इसके बाद हम इसकी डी निकाल लेते हैं सर। जब हम डी निकालेंगे तो सर कितनी हो जाएगी? सर ए2 में से माइनस कर देंगे A1। सर कितनी हो जाएगी? सर 15 माइनस 17 सर -2 देखने को मिलेगी। वेरी गुड। इसके बाद बेटा ये कह रहा है कि सम कितना हो जाए? 72। सर इसने ना एसएन भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 72। तो क्यों ना मैं यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला लगा दूं, क्यों ना मैं यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला लगा दूं और वहां से एन निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे जिससे 72 सम आ रहा है। चलो निकाल। समझदार हो गए बच्चे है ना। एसएन इक्वल्स टू n/2 और बेटा 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या यही एसएन का फॉर्मूला? हाँ सर यही। चलो बेटा फिर पुट कर देते हैं 72 इक्वल्स टू n/2 और बेटा 2a कितना था? 17। 17 टू जा 34 प्लस n नहीं पता है सर, लेकिन d पता है सर कितना है? -2। इस 2 को बेटा इधर शिफ्ट कर देते हैं तो आपके पास 72 और इंटू 2। ठीक है ना, अभी इसको बाहर ही रखो। 34 बेटा -2 की मल्टीप्लाई करो तो -2n हो जाएगा, और इसमें करोगे तो बेटा +2 हो जाएगा। और सोल्व कर लेते हैं भाई। 72 इंटू 2 इक्वल्स टू बेटा n को बाहर रखते हैं 34 और +2 36 -2n। चलो जी 72 इंटू 2 और बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 36n और -2n²। पूरी इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड करो, इसलिए नहीं मैं से 2 को हटा रहा था। ठीक है ना, इसलिए मैं इस 2 को नहीं हटा रहा था। आओ अब इसे सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई, यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा तो बेटा 72 इक्वल्स टू बेटा ये आपके पास 18 टाइम्स जाएगा तो 18n और माइनस ये 2 से तो बेटा इस n² को इधर लाओ पॉजिटिव, इसके लाओगे तो बेटा -18 और +72 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। हेलो पता नहीं यार, फोन आते रहते हैं एडमिशन कराओ एडमिशन करा लो यार। अब कहाँ एडमिशन कराऊं भाई, अब एडमिशन क्या ही एडमिशन कराएं। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतनी बार मना कर लिया भाई, नहीं हम मुझे एडमिशन कराना, मेरा एडमिशन ऑलरेडी हुआ हुआ है भाई, फिर भी कॉल करते रहते हैं यार। चलो
क्वेश्चन से भटका दिया भाई। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकल के आई, एन स्क्वायर माइनस 18 प्लस 72। बेटा देखो कांस्टेंट टर्म कैसी है, पॉजिटिव, और मिडिल टर्म कितनी है बेटा 18, और मल्टीप्लाई करते तो वन ही है तो करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 18 को अब की बार ना ऐसे ब्रेक करो, 18 को ऐसे ब्रेक करो कि माइनस प्लस करके 18 आए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कैसी है पॉजिटिव, ऐसे दो नंबर प्लस करके 18 आए और मल्टीप्लाई करके 72। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं वो आपको सोचना है, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, सोचो भाई सोचो सोचो, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, सोचो भाई सोचो, बताओ। चलो देख लेते हैं, एक बार फिर से समझा रहा हूं भाई, कोशिश करना आपको समझ आ जाए। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है बेटा, ऐसे दो नंबर के इन दोनों का सम करके 18 आए तो 1 और 17, सर 2 और 16, सर 3 और 15, सर 4 और 14, सर 5 और 13, सर 6 और 12। बस जी मिल गया, मिल गया। ये देखो, तो वो दो नंबर कौन से हैं, 12 और 6 है। प्लस करोगे तो बेटा 18 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, समझ रहे हो। चलो, लेकिन इसने कहा है भाई नेगेटिव का चाहिए, तो ऐसे केस में हम दोनों नंबर को नेगेटिव लेके चलते हैं। वो क्यों सर, देखो बेटा -12 और प्लस और -6, तो -12 और प्लस माइनस -6 तो कितना हो जाएगा -18, जो कि चाहिए था। -12 इंटू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव के 72 जो कि चाहिए था। अब मैं उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई, इसका मतलब दोनों नंबर कैसे हैं भाई, दोनों नंबर हैं माइनस के, बस हो गया फैक्टर भाई। एन स्क्वायर माइनस कितना आया था भाई आपके पास, अभी अभी आया था 12 आया था, माइनस और एक आया था 6, और भाई प्लस 72 और इक्वल्स टू 0। आओ कॉमन लेते हैं, यहां से कॉमन ले लो भाई एन, तो एन बचेगा और माइनस यहाँ बचेगा 12। मुझे यहाँ माइनस बनाना है तो माइनस भी कॉमन लो और साथ में 6 भी कॉमन लो, तो n -12 बचेगा भाई, इक्वल्स टू 0। यहां से n -12 कॉमन आ जाएगा तो भैया बचेगा n, और इधर कॉमन आके बचेगा -6 और इक्वल्स टू 0। कमाल की बात ये है, कमाल की बात यह है इस क्वेश्चन में, अगर अब मैं दोनों को इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूं तो n इक्वल्स टू 12 और n इक्वल्स टू 6। सर n की दो वैल्यू, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 6 टर्म का 6 टर्म का भी सम उतना ही हो जितना कि 12 टर्म का, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। देखो भाई ऐसे इसलिए पॉसिबल है, ये कह रहा है कि आपके पास A1 A2 A3 डैश 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 A6 A7 A8 A9 डैश डैश और A12, ये कह रहा है कि भाई आप या तो सम करो 6 टर्म का, वो भी आपके पास कितना था 72, दूसरी कंडीशन में कह रहा है या फिर इन सब का कर लो तो वो भी कितना है 72। ऐसा कब पॉसिबल है भाई, ये था एक्सप्लेन डबल आंसर, ये जो लास्ट में लिखा हुआ एक्सप्लेन द डबल आंसर। ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा, ऐसा तब पॉसिबल है अगर 7 से लेके 12 तक A7 A8 A9 A10 A11 और A12 अगर आप इनका सम करोगे तो भैया वो ना 0 आना चाहिए। सर तभी पॉसिबल है कि इन पूरी टर्म का भी सम कितना आने वाला है 72। मैं उम्मीद करता हूँ ये डबल आंसर आपको समझ आया होगा। अरे आया क्या नहीं, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, आओ देख, सेम क्वेश्चन है भाई ये है, इसमें भी बताना है एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर बताना है भाई। इसमें भी एपी लिख लेते हैं सर, सबसे पहले एपी 63 60 और 57 और 54 एंड सो ऑन। ए कितना आ जाएगा सर 63 आ जाएगा, अगर मैं डी की बात करूं सर 60 में से माइनस करेंगे 63 तो सर -3 आ जाएगा। एस एन बी गिवन है सर, इसका कितना गिवन है 693 आ जाएगा। बेटा इसमें भी यही बताना है कि ऐसी कितनी टर्म्स ऐड कर रहे हैं हम इस एपी की जिनका सम 693 हो जाए।
ठीक है ना। तो मैं सर फिर से एस एन का फॉर्मूला लगाता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सर मैं इसको फिर से एन निकाल लेता हूँ, एस एन कितना है सर 693। मैं फिर से यहाँ क्या निकालूंगा सर, एन निकालूंगा। सर ए कितना था सर 63 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है सर -3। बेटा सोल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। तो 693 इंटू टू इक्वल्स टू एन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 126, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और प्लस 3, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दी भाई। इसके बाद 693 इंटू टू इक्वल्स टू एन, इनको प्लस करेंगे तो 129 हो जाएगा और -3n। इसके नेक्स्ट स्टेप में बेटा 129n और -3n स्क्वायर। इधर आपके पास है 693 और इंटू, इसको इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। बेटा 3 से डिवाइड होगा, ये तो होगा, ये भी होगा, हाँ जी ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो बेटा ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस, और ये बचेगा 4 ज़ा और भाई 3 ज़ा 43n, और प्लस इसे भी कैंसिल करो, 2 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 2 4 4 इक्वल्स, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, ठीक है ना। क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। और अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस 43n और प्लस 462 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा फिर से कांस्टेंट टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, तो मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करो, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि दोनों को सम करके आपके पास ये आ जाए, और भाई मल्टीप्लाई करके आ जाए। अब वो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे भाई वो, चलो जी देखते हैं। मैं अगर इसे 20 ले लूँ तो ये 23 हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया 3 1 जा 3, यहाँ आपके पास मिडिल यूनिट टर्म आपके पास हो आएगी, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। और कैसे हो सकता है सर, इसको बढ़ाओ फिर 21 कर दो, इसको 22 कर दो। सर अभी सम करोगे तो इतना ही आएगा। अब 2 1 जा 2, देखो यूनिट आपके पास 2 मिल रही है यूनिट प्लेस, ठीक है। तो अब करके देखते हैं 22 और 21, ये 2 आ जाएगा भाई, 1 2 2 आ जाएगा, फिर 2 2 4 आ जाएगा, 2 2 ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 और देखो आ गया, ठीक है ना भाई। ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हो, एक बार दो बार, ठीक है ना। अब देखो हम की बार मैंने 2 स्टेप लिखे, तो आपको भी ऐसे ही आदत पड़ जाए। देखो भाई अब ये आपके पास मिडिल टर्म नेगेटिव थी, तो इसका मतलब मुझे दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस 22n और -21n और भाई प्लस 4 इक्वल्स टू, लो भाई हो गया। इसमें से क्या कॉमन ले भाई, n कॉमन ले लो सर, ये आ जाएगा n माइनस 22। इसमें से सर यहाँ माइनस बनाना है, माइनस कॉमन लो, एक 21 भी कॉमन आएगा क्योंकि n बचेगा, और भाई माइनस अब यहाँ 22 ही बचने वाला है, अभी तो करा था फैक्टर। यहाँ से कॉमन आएगा n माइनस 22 और भाई बचेगा n, और इधर से बचेगा -21 इक्वल्स, यहाँ से n माइनस 22 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, और यहाँ से n माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 21, और फिर n की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 22। अब देखो भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर कि अगर मैं 22 टर्म्स का सम करता हूँ तो भी भाई मेरे पास इतना ही आ रहा है, अगर 21 का कर रहा हूँ तो भी मेरे पास इतना, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप खुद सोचो। इस ऐसे बेटा ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ जो लास्ट टर्म है ना 22 वाली, वो 0 रहेगी। अब 21 का जो सम आया, अगर मैं उसमें 0 प्लस करूंगा तो ये सेम तो रहने वाला है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो अब ये a1 a2 डैश डैश डैश, ये a22 21 और भाई ये a22, तो इनका जो सम है वो कितना गिवन था भाई 693। तो भैया अब मैं इसमें क्या प्लस करूं कि इस पूरे का सम भी, इस पूरे का सम भी सेम रहे, तो भैया 0 प्लस करूं तभी रह सकता है 693। तो इसका मतलब ये है भाई यहाँ पर जो a22 है वो 0 रहेगी, ठीक है ना। तो भैया ये था एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब मैं उम्मीद
करता हूँ, आपको डबल एक्सप्लेन वाला जो वर्ड था ये समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दिस एंड दिस। बेटा ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, आप कल की क्लास में देखो। ये देखते हैं भाई, देखो भाई इसने क्या, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। बेटा A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, इनका जो सम है वो कितना गिवन है बेटा, 63 गिवन है। S7 कितना गिवन है, 63। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब कि A8 A9 A10 A11 और A12 A13 और A14, इन सब का जो सम है नेक्स्ट 7 का वो कितना है बेटा, 161। वो कितना है, 161। देखो भाई ये भी 7 टर्म्स थी और ये भी 7 टर्म्स है। अगर अब मैं पूरे का सम कर दूं भाई, जितना ये था और ये था दोनों को प्लस कर दो तो S14 ही आ जाएगा। तो प्लस करो, 3 और प्लस 1 4, 6 और 6 12, 1 कैरी और बेटा ये आ गया 2। तो इसका मतलब सर S14 आ गया कितना, 224। S14 आ गया कितना, 224। इसने क्या है, फाइंड द 28th टर्म। भाई 28th टर्म का मतलब ये है कि A प्लस 20 सर इसके लिए A भी पता होना चाहिए, D भी पता होना चाहिए। अब निकालते हैं भाई, सबसे पहले इससे यूज करते हैं S7। तो n/2 2A प्लस n-1 और n2D। सर S7 कितना गिवन था सर, 63। n कितना था सर, 7/2। यहाँ से 2A, A हमें पता नहीं है अभी, 7 था, 7 माइनस 60। इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 63 कैंसिल नहीं करता, 7 से बेटा कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इक्वल्स टू 2A प्लस 60। तो आपको देखने को मिलेगा 2A प्लस 60 इक्वल्स टू 18। अब इसे भी 2 से डिवाइड कर दो तो A प्लस 3D और इक्वल्स टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होना मैंने इसकी हेल्प से। अब ये जो कंप्लीट थी, ठीक है ना, अब इसकी हेल्प से बना देता हूँ। S14 तो भैया n की वैल्यू कितनी है, 14। 2A प्लस n-1, 14 माइनस 1 13 और D। S14 कितना गिवन है भाई, 2 2 4। पुट कर दो 2 2 4, इस 2 को इधर ले आओ, 14 को नीचे ले आओ, इक्वल्स टू कितना है, 2A प्लस 13। कैंसिल कर दो भाई, 2 से 1 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। अब ये 7 से कटेगा, हाँ जी कटेगा, 7 1 जा 7 3 21 और 7 32 आ गया। तो ये 32 इक्वल्स टू 2A और प्लस 13। यहाँ से इक्वेशन बन गई है 2A प्लस 13D इक्वल्स टू 32, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने चैप्टर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब उसके हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी फिर कर देते हैं। देखो अब यहाँ A आपके पास कितना है, 1 है, यहाँ A 2 है, तो भैया तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो या सब्स्टिट्यूट मेथड लगा दो। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सर ये, यहाँ से A की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 3D, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 3D। A की वैल्यू आ गई, पुट कर दो भाई सेकेंड में, पुट इन सेकेंड इक्वेशन ये आपके पास 2A, A की जगह क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3D और भाई प्लस 13D इक्वल्स टू 30। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 18 माइनस 60 और प्लस 13D इक्वल्स टू 30। प्लस माइनस माइनस 7D बचेगा इक्वल्स टू 32। इसे उधर ले जाओ, माइनस 18, 7D इक्वल्स टू 32 में से 18 को माइनस कर दो भाई, आपके पास कितना बचेगा, 4 और 1 बचेगा। तो D कितना आ जाएगा, 14 अपॉन कितना आ जाएगा भाई, 7। D आ गया 7, D आ गया हमारे पास 7। D कितना आ गया भाई हमारे पास, 7। बस हो गया क्वेश्चन। अब इसको माना था हमने, स्टार मान लेते हैं भाई इसको, ठीक है ना। D इसमें पुट कर दो, पुट D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन स्टार, यहाँ से A आ जाएगा। A इक्वल्स टू 9 माइनस 3D,
तो a इक्वल्स टू 9 माइनस ये कितना है भाई 7, आ जाएगा 21। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी भाई आपके पास कितनी आ जाएगी भाई a पर, और वो भी माइनस। चलो a भी आ गया। निकालना क्या था भाई ये a 28 और इक्वल्स टू a प्लस 27 d d। तो a 28 आ जाएगा भाई, a कितना है -12 प्लस 27 और d कितना आया था भाई 7। मल्टीप्लाई करना और प्लस कर देना, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। चलो भाई देखो, इसकी जो 14th टर्म है ना और जो इसकी 8th टर्म है, इन दोनों में एक रिलेशन है। ये कहता है जो 14th टर्म है ये आपके पास ट्वाइस है किससे, 8th टर्म के ट्वाइस। ये लो, तो बेटा इसे लिख सकते हैं a प्लस 13d, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 7d। सॉल्व करो इसे, a प्लस 13d इक्वल्स टू 2a और प्लस 14d। इसको इधर शिफ्ट कर दो, a माइनस 2a प्लस 13d और माइनस 14d इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस a बचेगा और प्लस माइनस माइनस d बचेगा और इक्वल्स टू माइनस 1 भी कॉमन ले लो तो a प्लस d बचेगा इक्वल्स टू। तो a प्लस d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई 0। दूसरा देखो भाई, फिर कहता है कि इसकी जो 6th टर्म है वो -8 है, जो 6th टर्म है वो -8 है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d और इक्वल्स टू -8। तो अगर आप देख रहे होंगे इसे मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, मैं एक उधर ले जाता हूँ, ठीक है ना, एक उधर जाके पॉजिटिव, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -d। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो -d और प्लस 5d इक्वल्स टू -8। ये आपके पास बचेगा भाई 4d इक्वल्स टू -8। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8/4 1 जा, और d कितना आ गया भाई -2। ठीक है भाई, a b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर a कितना था -d और d कितना है -2, तो सर a कितना आ गया 2। निकालना क्या था 28 टर्म, तो सर निकाल देते हैं। इसको लिख सकते हैं सर a प्लस 19d, a कितना है सर 2 और प्लस 19, d कितना है सर -2, तो भैया ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 38, आंसर आ जाएगा -36। ये चैप्टर भाई 9th क्लास में भी ऐड हो चुका है अब की बार, ठीक है ना, तो 9th क्लास के वाले बच्चे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर को। वो कहते हैं एक चैप्टर पढ़ाया उन्हें मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहते हैं सर बड़ा मुश्किल चैप्टर। अरे भैया मुश्किल कुछ नहीं, बस मेंटलिटी ये बनी हुई है कि ना ये तो 10th क्लास का है, ठीक है ना, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो मैच भी है ना, कब है 2:30 बजे या 3:30? मजा आ जाएगा फिर आज, कोहली की बैटिंग देखने को मिलेगी। क्यों, अरे देख लिया यार, कोहली की तो बैटिंग देख ली। चलो भाई, इसने कहा एक एपी है आपके पास जिसमें 50 टर्म्स है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। देखो इसने कहा एक एपी है a1 डैश 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 a10 डैश 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 डैश, और यहाँ कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं और कुछ लास्ट में an टर्म्स है, ठीक है ना, ऐसी कुछ एपी है। ये कहता है कि जो टोटल कितनी है भाई लास्ट an 50 गिवन है। इसने कहा फर्स्ट टर्म का जो समय है वो भैया इतना है, फर्स्ट 10 टर्म कितना है 210। तो इसका मतलब सर यहाँ ना एक कंडीशन गिवन है एस एन इक्वल्स टू 210 और n की कंडीशन कितनी है यहाँ पर 10 है। बात तो सही है। इसके बाद द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, जो लास्ट की 15 टर्म्स है उसका भी सम गिवन है कितना भाई 2561। इसने कहा है कि फाइंड द एपी। अच्छा, इसने कहा है फाइंड द एपी। अब देखो यहाँ ना हमें एक तो कंडीशन ये गिवन थी, सब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। इसमें जब फॉर्म लगाओगे n/2, देखो मैं फॉर्म लगाता हूँ n/2, बेटा n कितना है 10, तो 10/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d और इक्वल्स टू कितना है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। जब आप इसे सोल्व करोगे इस 5 को नीचे चले जाओ, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और बेटा 210 के अपॉन में आप 5 लिख देना, इसे 5 से कैंसिल कर देना, 4 जा 42 आ जाएगा। तो आपके पास 2a प्लस, भाई इनटू की वैल्यू पुट कर लो, कितनी थी 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 90 इक्वल्स टू 42। ठीक है भाई, एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ से बना दी। अब एक इक्वेशन अगर और बन जाए तो बात बन जाए, एक इक्वेशन और बन जाए तो बात बन जाए, तो दूसरी इक्वेशन सोचो कैसे बनेगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, टोटल टर्म्स कितनी है 50, S50, S50 में से अगर मैं लास्ट की 15 टर्म को छोड़ दूं, नहीं देखो भाई, ये 15 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स का सम था। अब देखो, अगर मैं यहाँ से इनकी बात करूं तो यहाँ टोटल टर्म कितनी रही होंगी, 35 रही होंगी टोटल टर्म्स, और ये कितनी है भाई लास्ट की 15 टर्म्स है। तो अगर मैं इस पूरे में से मैं ये वाले माइनस कर दूं तो ये तो बचेगा। चलो जी फिर करते हैं, इस पूरे में से S50 में से मैं माइनस कर देता हूँ पहले वाला, ये कितना था सर S35, तो सर किसका सम बचा, ये बचा और ये तो गिवन था 2565। बस अब इसे सोल्व करना है भाई, अब इसे सोल्व करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं n/2 सर कितना है 50/2, 2a प्लस n माइनस 1 कितना है 49, और d आ जाएगा भाई माइनस, इसमें भी लगाओ भाई फॉर्मूला n/2 35/2, 2a प्लस n माइनस मतलब 35 माइनस 34 d, और इक्वल्स टू 2565। अच्छा जी, अब सोल्व कर लो भाई, 2a प्लस 49d, कुछ कैंसिल कट रहा है नहीं कट रहा है, चलो इसे तो काट ही लो भाई, ये 25 टाइम्स चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 50a प्लस, यार कॉमन लेना चाहिए कुछ, है ना, कुछ कॉमन आ रहा है भाई, नहीं सर कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो भाई कितने की 49 की 25 के साथ, 9 5 से 45 4 24, और भाई आ जाएगा 18 1 कैरी, और ये आ जाएगा 12 125, इसमें मल्टीप्लाई है तो कितना आया भाई 1225, और साथ में डी माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 70, देखो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 35 पे, ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो तो भाई 2 से 17 टाइम्स चले जाएगा, और 17 की मल्टीप्लाई 35 में कर लो, कितना हो जाएगा भाई 24 और 5 और 3, ये आ जाएगा भाई 5 4 9 और 595, ये आ जाएगा भाई प्लस 595 और इक्वल्स टू 2565। इसके बाद बेटा 50a और प्लस 1225d माइनस 35a और माइनस 595d इक्वल्स टू 2565। बच्चों 50a में से अगर मैं माइनस करूँ 35a तो कितना बचेगा 15a बचेगा, और बेटा अगर मैं माइनस 35 को सॉरी भाई 225 में से अगर माइनस करूंगा, कर लेते हैं भाई 21225 में से अगर मैं माइनस करूं 595 तो कितना बचने वाला है भाई 0, 12 में से 9 गए 3 बचेंगे, और भाई 11 में से 5 के 6 बचेंगे, 630 बचेगा भाई, और प्लस के 630 बचेंगे, और इक्वल्स टू 2565। भाई इक्वेशन नंबर सेकंड ये बन गई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन मैंने ये बनाई थी, सेकंड ये बनाना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप इसे सोल्व कर लेना, यहाँ से आपके पास ए भी आ जाएगा और भाई डी भी आ जाएगा। जैसे ही ए और डी मिल जाएंगे तो अब वो जो भी पूछे आप बता सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो उसने पूछा है फाइंड द ए पी, तो भैया फर्स्ट टर्म निकल जाएगी, उसमें डी प्लस करना, सेकेंड टर्म आ जाएगी, फिर डी प्लस करना, उसमें थर्ड टर्म आ जाएगी, ऐसे आप इसकी ए पी फाइंड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते ऑल ऑफ यू।